कलेक्टर बहू। मैं वहां पर मौज मस्ती करने नहीं गई थी। मैं वहां पर मौज मस्ती करने वालों को देखने और समझने के लिए गई थी। हम यहाँ भोपाल में भ्रमण करने घूमने नहीं आए हैं, हम किसी खास मकसद से आए हैं। हम आपको एक वचन देते हैं, अब कुंवर साहब जहां चाहेंगे उनका विवाह वहीं करेंगे। तुम पहली लड़की हो जिसे मैं रेस्पेक्ट दे रही हूँ। ये सब हमारे बहुत ही खास मित्रगण हैं। अब तुम तो इन्हें पहचानते हो, तो परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, हमारी ये मित्र मंडली जरा सी सोच में डूबी हुई कि आखिर इस भोपाल के लिमिटेड फ्रेंड्स ग्रुप में ये ग्यारसपुर गांव के कुंवर शिवराज क्यों पधारे? मतलब क्या ये एक मेहमान है, मतलब गेस्ट अपीयरेंस, या फिर परमानेंट मेंबरशिप है इनकी? अरे यार राज, जब तुम शिवराज को यहाँ लेकर आए हो तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा सोच कर ही लाए होगे। और कुंवर शिवराज तो हमारे सिर माथे पर है। ये साक्षी के बचपन के दोस्त भी हैं और शायद भविष्य में जीवन साथी, पति पत्नी भी। बट यार, हैरत की बात तो ये है कि इन्हें साक्षी को लेके आना था, लेकिन तुम लेके आ रहे हो। देखो दोस्तों, आज शिवराज यहाँ पे ना मेरा दोस्त बनकर आया है और ना ही साक्षी का। दरअसल बात तो ये है कि आज मैं इसे यहाँ एक बहुत बड़े मकसद से लाया। कैसा मकसद? साक्षी, शिवराज एक बहुत बड़े मकसद, एक बहुत बड़ी सोच के साथ भोपाल आया, और वो मकसद है उसके गांव का पिछड़ा। वो गांव जहां आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई। दोस्तों, इस उम्र में हम सबका कोई ना कोई सपना होता है, कोई टारगेट, कोई लक्ष्य होता है। ठीक वैसे ही जैसे साक्षी के सपने, तुम सबके कोई ना कोई टारगेट्स हैं। हाँ, मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं तो अपना मकसद अभी भी तलाश रहा हूं। लेकिन शिवराज एक बहुत बड़ी सोच, एक बहुत बड़ा मकसद लेकर भोपाल आया। कहते हैं कि ये अगर अपने गांव में बिजली ला पाए तो ये मान लेंगे कि इनका जीवन सफल हो गया। सोचो दोस्तों, हमारा ही एक हमउम्र, हमारे देश के एक पिछड़े गांव का युवा यहाँ इतनी बड़ी सोच लेकर, इतना बड़ा सपना लेकर आया। तो बस मैं भी यही चाहता था कि हम सब दोस्त, शहरी दोस्त, पढ़े लिखे ताकतवर दोस्त, क्या हम हमारे इस सोंधी मिट्टी में सने दोस्त की मदद नहीं कर सकते? बस अब तुम सबको सोचना है कि हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। बस इसी मकसद से मैं शिवराज को यहां लेकर आया, तुम सबके पास। क्यों साक्षी, तुम बताओ क्या सोच रही हो? हाँ, राज का एक एक शब्द सच है। मैं तो शिवा की बचपन की दोस्त हूँ, लेकिन मैं भी आज तक समझ नहीं पाई कि शिवा का भोपाल आने का मकसद क्या है। पर राज, तुमने तो शिवा की जिंदगी के कुएं में झांका, डुबकी लगाई और उसके अंदर एक खूबसूरत मकसद को पहचाना, एक खूबसूरत लक्ष्य को पहचाना। थैंक्स राज। जो काम मुझे करना था वो तुमने कर दिखाया। वो सब तो ठीक है, पर शिवा की मदद करेंगे कैसे? अरे यार, उस मिनिस्टर को फोन लगा ना। अरे वही जिसे अभी अभी हमने अपनी हड़ताल से चौंकाया था। उससे मिल, पॉलिटिकल प्रेशर डालते हैं, गांव में बिजली का मुद्दा बड़ा होगा। यार राज, तू टू मच है। अपने पापा से हेल्प ले और मिनिस्टर को फोन करने के लिए बोल। समझो रातों रात पहुंच जाएगी बिजली उस गांव में। देखो दोस्तों, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं
और मैंने जैसे ही मेरे पापा से इस प्रॉब्लम के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब इसके आगे मैं और क्या कहूं? साक्षी, तुम बताओ, तुम क्या सोचती? राज, मैं ग्यारसपुर गांव से बचपन से जुड़ी हूँ और कई बार आ चुकी हूँ। और मैंने कई बार सोचा कि इस गांव के पिछड़ेपन का कारण क्या है। इस गांव में बिजली नहीं है, इस गांव में कई साधनों की कमी है। पापा से भी डिस्कस किया है इस सिलसिले के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन मुझे लगता है ये गांव दुनिया का सबसे बदकिस्मत गांव है। शायद जब तक बिजली पहुंचेगी तब तक तो हमारा देश डेवलप्ड हो चुका होगा। और उसके लिए तो कई साल लगेंगे। साक्षी जी, माना कि हमारा गांव पिछड़ा है, बिजली गुल है, और भगवान के लिए इसे बदकिस्मत ना कहिएगा। और ऐसे इस दुनिया में क्या है जो चाहने से, ताकत से, हिम्मत से, हौसले से ना हो सकता। आप तो हमारे गांव को बदकिस्मत कह के चली जाओगी अपनी रोशनी भरे कमरों में, और फिर हमारा क्या होगा? हमारे सपनों का क्या होगा साक्षी जी? शुक्रिया राज भैया, हमें यहाँ बुलाने का, सबसे मिलाने का, हमारे बारे में सोचने का। साक्षी जी, याद है हमने आपसे कहा था कि हम जुगाड़ू हैं, कोई ना कोई हल ढूंढ लेते हैं किसी भी समस्या का। याद है जैसे उस दिन हमने आपके सपने पूरे करने के लिए जुगाड़ किया था। आज से शिवा अपने खुद के सपनों के लिए जुगाड़ करेगा। हम चलत। शुक्रिया आप सबका। राज भैया, शुक्रिया। हो गई सारी शॉपिंग। हेलो, मेरी जीवन संगिनी, मेरी अर्धांगिनी, मेरे सुख दुख के साथी, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी गजल, मेरी कविता, मेरी जिंदगी, मेरी कुसुम, कैसी हो तुम? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 2 ही शब्द काफी थे मेरे लिए तो। मेरी कुसुम। अरे मोहतरमा, मेरे शब्दों पर यूं टीका टिप्पणी मत करो। वक्त ने हमारे होंठ सी कर रख दिए थे। हर रोज जब मैं सुबह उठता था तो ये सोचता था कि आज के दुखों से, तनावों से कैसे लड़ूं। और उस पर तुम जुल्फ बिखेरे बालों से टपकती बूंदों के साथ मेरे सामने आ खड़ी होती, मुझे देखती और ये सोचती कि तुम्हारी सुंदरता पर मैं कुछ कहूंगा। और मैं सिर्फ इतना कहता, चलो नाश्ता दो, मुझे भागना है। बहुत मन महसूस कर जी चुका हूं। अरे मन अब खिल रहा है और बहुत कुछ कहना चाहता तो उसे कहने दो ना। अरे नहीं, ये सारी बातें नहीं सुननी है मुझे आपकी फोन पे। आप आ जाइए ना, तो जी भर के अपने सारे अरमान पूरे कीजिएगा जिन्हें आपने बरसों दबाया, कुचला। मन की बातें सुनाते रहिएगा
और गज़लें शायरियाँ कहते रहिएगा। हम सब सुनते रहेंगे और टुकुर टुकुर देखते रहेंगे आपको। तो क्या हुआ, कभी के देखे सपने अब पूरे हो रहे हैं, तो क्या हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल पूरे हो रहे हैं। लाख लाख दुआएं निकलती है दिल से अपनी साक्षी की, जिसने मुझे स्वर्ग जैसा जीवन दिया। ये मेरा बड़ा ऑफिस, स्टेनो, सेक्रेटरी, मेरे अंडर काम करने वाले मुलाजिम, रोज नए नए अफसरों से मिलना जुलना, फूलों की गुलदस्तों से महकता मेरा ऑफिस। अरे ये स्वर्ग नहीं है तो और क्या। आपकी बातों से आपकी मन की खुशियों का पता चल रहा है मुझे। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जिस खुशी के समंदर में आपको तैरा रहा है ना, उसमें कभी तूफान ना आए। बस यूं ही हमेशा खुश रहिए। कब आ रहे हैं भोपाल? आप जब हुक्म करें मोहतरमा। अब तो सरकारी गाड़ी भी मिल गई हमें। अच्छा, तो हम हुक्म कर देंगे तो आप आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल, आप हुक्म तो कीजिए। आपका हुक्म सर आंखों पर। अच्छा, समझ गई। मतलब कि भोपाल आने की तैयारी हो चुकी है, बस हमारा दिल रखने का बहाना ढूंढा जा रहा है। क्या हुआ अर्धांगिनी जी, कहाँ खो गई आप? अरे कोई हुक्म नहीं, आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। पहले ड्यूटी, बाद में पत्नी और फिर बच्चे। ठीक है, आपका ये हुक्म भी सर आंखों पर। हम एक हेड ऑफिस को लेटर लिखते हैं और छुट्टी कैंसिल कर देते हैं। अरे भाई, जब हमारी होम मिनिस्टर ही बुलाना नहीं चाहती तो हम कैसे आए? अरे आ जाइए। मैं तो बस आपसे मजाक कर रही थी। कब तक पहुंचेंगे आप? छुट्टी मिल चुकी है, शॉपिंग हो चुकी है, हम निकल रहे हैं आपका दीदार करने। शेर सिंह, हुकुम आपने बता दिया होता तो मैं एयरपोर्ट आ जाता लेने आपको। रागेश्वरी कई बार बिना बताए भी आ जाती है, ये देखने के लिए क्या हो रहा है और क्या नहीं। क्या समाचार है कुंवर साहब के और मनिका के? हुकुम, जैसा आप चाहती हैं ठीक वैसा ही हो रहा है। दोनों धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। हुकुम, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? क्या देखा तुमने ऐसा? रानी साहिबा, कुंवर साहब मेम साहब के साथ होटल जाते हैं, सिनेमा जाते हैं और उनको पसंद भी करने लगे हैं। तुम्हारा इनाम पक्का इस खुशखबरी पे। हुकुम, और क्या मनिका का मन भी बदल रहा है? कुंवर साहब को वो पसंद करती है या नहीं? हुकुम, यहाँ तो चमत्कार हो रहा है, चमत्कार। मनिका मेम साहब कुंवर साहब की दीवानी हो गई हैं। लेकिन हाँ, वो अपनी शादी के बारे में पूछ रही थी मुझसे। अच्छा, क्या पूछ रही थी? यही कि उनकी और कुंवर साहब की जोड़ी कैसी लगेगी। हुकुम, सपने देख रहे हैं कुंवर साहब के। अब आपको और हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरा तीर निशाने पे लग रहा है। दो जवां दिलों को एक ही साथ एक ही कोठी में रखने का। तजुर्बे काम आ रहे हैं आपके। अब आग के पास मोम रखो तो पिघलता ही है ना। अब आप ये रिश्ता पक्का ही समझो हुकुम। हाँ। और वो पढ़ाकू साक्षी जो कुंवर साहब की पसंद है, उन दोनों की प्रेम कहानी क्या बताती है? अरे हुकुम, जैसे जैसे ये दो दिल करीब आ रहे हैं ना, वैसे वैसे साक्षी और कुंवर साहब के दिल दूर जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। शेर सिंह, हम बहुत खुश हैं। हुकुम, आपसे एक बात करनी थी। बोलो बोलो, क्या हुआ? वो हुकुम, मनिका मेम साहब बोल रही थी कि वो शिवा के दोस्तों को गांव से शहर लाना है। शायद उन्होंने कोई वादा किया हो। क्या करना है हुकुम? आदेश करें। शिवा क्यों आया था तुम्हारे पुराने दोस्तों में? माँ, मुझे ऐसा लगता है कि शिवा मुझसे नाराज है। मनिका बिल्कुल
ठीक सोच रही है। कुंवर साहब के मन में गांव बसता है, उनके पुराने दोस्त बसते हैं। उनको बुलाएंगी, मिलाकर कुंवर साहब का दिल जीत लेंगी। तुम खुद जाकर ये काम करो और ये काम होना ही चाहिए। जो हुक्म रानी साहिबा। मॉम, आप कब आई? अरे बेटी, मैं अभी आई। मॉम, क्या बात है? आप दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। मणिका मैम साहब, वो आपने कहा था ना कि कुंवर साहब के दोस्तों को गांव से शहर लाना है, उसके लिए रानी साहिबा ने बोल दिया है। हाँ, थैंक यू मॉम, आपने बहुत अच्छा किया। कुंवर साहब भी अपने दोस्तों को बहुत याद करते हैं। शेर सिंह, हुक्म। आप ना कुंवर साहब के दोस्तों को लाने की तैयारी कीजिए। जो अच्छा बेटा, अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये सब मैं क्यों कर रही हूँ? कुंवर साहब के लिए? पर क्यों? याद है हमने आपसे कहा था कि हम जुगाड़ू है, कि हम जुगाड़ू है, कोई ना कोई हल किसी भी समस्या का। याद है जैसे उस दिन हमने आपके सपने पूरे करने के लिए जुगाड़ किया। आज से शिवा अपने खुद के सपनों के लिए जुगाड़ करे। साक्षी, बेटा आज फिर से परेशान है तू? अब क्या हो गया? माँ, आज हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में राज शिवा को लेकर आया था और वहां पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो लोग हेवी बातें कर रहे थे, बहुत गंभीर चीजों के ऊपर बातें कर रहे थे। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। कैसी बातें? शिवा क्यों आया था तुम्हारे पुराने दोस्तों में? साक्षी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि शिवा मुझसे नाराज है। नाराज हो गया? लेकिन क्यों? शायद वो मुझसे बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आया था। और तू जानती है माँ, मैं किस किस के सपने पूरे करूं, किस किस की प्रॉब्लम सॉल्व करूं। और शिवा की प्रॉब्लम तो इम्पॉसिबल है। वो चाहता है कि उसके गांव में बिजली आए और इसीलिए वो भोपाल में आया है। लेकिन साक्षी, इसमें गलत क्या है? देख, तुझे आज मैं एक बात बताती हूँ। मेरे पापा के एक दोस्त थे, पता है, वो अपने क्षेत्र में बहुत नामी गरामी बड़े वकील थे। हमेशा एक ही बात कहा करते थे कि जो आदमी जितना व्यस्त होता है ना, वो उतना ज्यादा दूसरों के काम आता है, और जिसके पास कुछ काम ही नहीं होता, जो व्यस्त ही नहीं होता, वो किसी के काम नहीं आता। तो साक्षी, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू सबके काम आ रही है। हाँ माँ, शायद तू ठीक कह रही है, पर शिवा की बिजली गुल गांव में बिजली कैसे लाऊं? नहीं ला सकती। जानती हूं मैं अपनी ताकत को। लेकिन तू कंधे से कंधा मिलाकर कोशिश तो कर सकती है ना। जा, शिवा को बता कि तू कोशिश करेगी। हाँ? और बेटा, वो रागेश्वरी की कोठी के रहस्य का कुछ पता चला? कहीं ऐसा ना हो कि दोनों भाइयों के बीच में गलतफहमियां हो जाए। दोनों भाइयों की गलतफहमी तो परेशानी खड़ी कर सकती है। कलेक्टर बहू
माँ, मैं आज जाऊंगी कोठी में और पता करूंगी कि वहां चल क्या रहा है। वहां एक नौकर है, शेर सिंह, लेकिन वो ना हाथ में ही नहीं आता है। अब पता करूं तो किससे करूं? साक्षी, तू मणिका से दोस्ती कर। दोस्ती ही दोस्ती में शायद वो कुछ बता दे। अरे वाह माँ, क्या आइडिया दिया है आपने। अच्छा माँ, आपकी पापा से बात हुई क्या? पापा कब तक आ रहे हैं? तेरे पापा तो कभी भी आ सकते हैं। मैंने बता दिया है यहाँ के हालातों के बारे में। कौन से हालात? अरे वही देवर जी के करोड़पति बनने के भूत के हालात। क्यों दीदी, क्या आयुषी के पापा कोई जोखिम उठा रहे हैं? देख उर्मिला, ये सारी बातें हम औरतों के समझ में तो आएगी नहीं, इसीलिए मैंने साक्षी के पापा को इंदौर से बुलवाया। वो आएंगे, अपने भाई की बातें समझेंगे और फिर उसे सही रास्ता दिखाएंगे। देख, अगर देवर जी सही में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना, तो ये तो खुशी की बात है ना, फिक्र की तो कोई बात नहीं है। और अगर जोखिम उठा रहे हैं तब तो ये गलत है ना? हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। अच्छा है दीदी, पहले जेठ जी को आने दीजिए। इस वक्त दादू को होना चाहिए था, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों भाइयों के बीच में गलतफहमियां हो जाए। हाँ दीदी, दोनों भाइयों की गलतफहमी तो परेशानी खड़ी कर सकती है। मेरे मायके में दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। दोनों ने आपस में बातचीत करना ही बंद कर दिया, लेकिन उसका असर पूरे परिवार पर पड़ा। उनके साथ ही दोनों पत्नियों ने और उनके बच्चों ने भी बातचीत करना बंद कर दिया। पूरे घर में सुख शांति खत्म हो गई। देखना दीदी, अपने घर में ये सुख शांति बनी रहे बस। हाँ चाची, हम सब मिलकर इस घर की सुख शांति बना कर रखेंगे। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ कॉलेज और उसके बाद शिवा की कोठी जरूर जाऊँ। ठीक है? ठीक है, चलो बाय माँ। बाय बेटा। बाय चाची। बाय। ये क्या हो गया तुझे? क्या कर रहा है तू? सीधा मुझसे मुकाबला, कंपटीशन? अरे मुझसे क्यों मुकाबला कर रहा है? मुझसे क्यों कंपटीशन कर रहा है? मेरी तरक्की हुई तो तुझे भी तरक्की चाहिए।